छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मुखरता जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया कि आखिरकार जो भारत जोड़ो यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा, किस तरीके से उनकी यात्रा हुई। उनके पास में 55 साल से आज तक घर नहीं था, लेकिन उस यात्रा में उन्हें घर कैसे मिला, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के महाअधिवेशन में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की है, किस तरीके से बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सबसे पहली बात ये कही कि जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, भारत जोड़ने की जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, तो उनके मन में ये अहंकार था, ये भावना थी कि वो रोज़ 10 से 12 किलोमीटर चल लेते हैं तो वो इस यात्रा को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 25 किलोमीटर की यात्रा की, उनका जो अहंकार था ये सब दूर हो गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत माता ने उनसे कहा है कि अगर आपको यात्रा करनी है तो उन्हें अहंकार का त्याग करना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा, ईगो को छोड़ना होगा, और तब जाकर उन्हें ये बात उनको माननी पड़ी और उसके बाद वो चुप हो गए। और उन्होंने कहा कि उसके बाद जब उन्होंने लोगों से हाथ मिलाना शुरू किया, लोगों के दिल मिलते गए, उनकी पीड़ा उनको समझ में आती गई। और ये तपस्वियों की पार्टी है, तपस्या यहाँ पर की जानी चाहिए और इसी तरीके से उन्होंने तपस्या की है। उन्होंने खड़गे से भी कहा, कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं से भी कहा कि आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम बनाएं कि किस तरीके से तपस्या करनी है। खून पसीना बहाने के लिए कांग्रेसी हमेशा तैयार होते हैं और वो आने वाले दिनों में भी हर परिस्थितियों से लड़ने और एक नए तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में वो फिर से तैयार होंगे। इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन को लेकर जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे जो ताकतवर लोग हैं उसके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं उसको दबाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए इस बात को कहा है। उन्होंने चाइना के मामले को लेकर इकोनॉमी वहाँ की ज़्यादा मजबूत होने की बात और भारत देश की इकोनॉमी कमज़ोर होने की बात पर उन्होंने ये तंज कसा है। जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमज़ोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? इसके साथ में उन्होंने सावरकर की भी बात कही कि सावरकर को मानने वाले लोग हैं वो ताकतवर के सामने सर झुकाते हैं लेकिन कमज़ोर को मजबूर करते हैं। वहीं उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर भी कहा कि आखिरकार उनकी जो तस्वीर है वो तस्वीर क्या कहलाती है, दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। उसके इस तरीके के भाषण से राहुल गांधी ने जो जोश भरने का काम किया है कार्यकर्ताओं के बीच, वो जाहिर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज़ है और इस आगाज़ से कांग्रेस को कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से फिर से देश भर में कांग्रेस एकजुट हो पाएगी और कितने ताकतवर तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और चुनाव में अपने आप को उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।